स्वागत है आपके संस्कृति कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। और हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 का एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आज कुछ नया टॉपिक पढ़ने के लिए है। और आप लोग कैसे हैं एक कमेंट करके बताएं, और कल की क्लास और पीछे वाली क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके बारे में बताएं। तो चलिए आज हम लोग अपनी आज की क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ ऐसा जीव है जिसमें पाचन की क्रिया कैसे होता है वहाँ, इसके हम लोग तो बड़ा है मनुष्य तो देख लिए चीर फाड़ के। अब देखिए कोई ऐसा ऐसा जीव रहता है जिसको पाचन की जरूरत पड़ता है, ठीक है, वो भी तो खाना खाता है, उसका भी तो पचता होगा। तो कुछ एक कोशिकीय जीव हैं जिसमें पाचन की क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो खाना को कैसे पकड़ता है, पाचन की क्रिया कैसे करता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। क्या पढ़ेंगे? अमीबा में पोषण। ठीक है, अच्छा अमीबा क्या है भाई, पहले ये जान लेते हैं। तो अमीबा है जो एक जीव है। क्या है? एक जीव है, हम लोग की तरह एक जीव है। लेकिन बेचारा में यही एगो दिक्कत है कि हम लोग में तो करोड़ों कोशिका है, लेकिन उसमें एक कोशिका है। ठीक है, उसमें कितनी कोशिका है? एक कोशिका। तो अमीबा है जो एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव। पहली बात यह है जो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता। ये कभी इन्ने की टेढ़ा रहेगा, कहीं ऊपर रुख उठा रहेगा, कभी नीचे रुख बैठा रहेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि कौन आकार होगा ये। ठीक है, तो देखिए इसके सामने जब भोजन आता है तो यह भोजन पकड़ने के लिए, ठीक है, ये भोजन को पकड़ने के लिए अपना शरीर के आकार को बढ़ाता है, मतलब पैर की तरह बढ़ाता है, जिसे बोलते हैं जूठा झूठा पैर, मतलब झूठ मूठ के पैरवा बना लेता है। तो ये ऐसे करके बढ़ा देगा। ठीक है, ये ऐसे करके बढ़ा देगा, इधर से ऐसे करके बढ़ा देगा और इधर से घटते जाएगा। तो इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। तो पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा अपना कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। अब भोजन को अपने अंदर लेके जाएगा तो कुछ रहता है खाद्य रेतिकाएं। ठीक है, खाद्य रेतिकाएं जो भोजन को चिपका लेता है अपने में, रेतिकाएं। ठीक है, अब खाद्य रेतिकाएं हो गया। अब देखिए ये है केंद्रक, ये कोशिका, एक कोशिका है इसमें, ये केंद्रक हो गया, ये साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए ये खाना को जैसे ही अपन अंदर लेके जाएगा, तो अंदर लेके जाएगा तो साइटोप्लाज्म कुछ एंजाइम छोड़ेगा, जैसे हम लोग में एंजाइम छोड़ता था HCl वगैरह, तो इसमें भी कुछ एंजाइम छूटता। अब यही एंजाइम इसको पचाने में मदद करता। अब जैसे ही पच जाएगा तो इसको बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने की क्रिया को बोलते हैं बहिष्करण। ठीक है, बहिष्करण। ठीक है, अंदर जो खाना लेता है उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। तो बस इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता, और कोई क्वेश्चन नहीं होता था। अमीबा पाचन की प्रक्रिया क्या? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई भी आकार नहीं होता, या अपने भोजन को पकड़ने के लिए कुटपाथ का इस्तेमाल करता है, या भोजन को अपने अंदर लेके जाता है, जिस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। साइटोप्लाज्म में से कुछ एंजाइम आता है और भोजन को पचाकर ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। अब जो बचा हुआ पदार्थ रहेगा उसको कहीं किसी भी सतह से बाहर निकाल देगा, जिसको बोलेंगे बहिष्करण। ठीक है, तो आई होप कि अमीबा का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला जीव है जो हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम। किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम अपना भोजन कैसे करता है वह? जैसे जिस तरह अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। ठीक है, पैरामीशियम मीशियम। अमीबा जिस तरह से एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अब एक चीज रहता है, मान चलिए कि ये, मान चलिए कि ऐसा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसा है। ठीक है, अब इसके बीच में एक केंद्रक होगा, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है, ये जैसा आकार का रहता है वैसा ही आकार का रहता है। ठीक है, अब देखिए इसकी ऐसे पकड़ करके, तो इसके चारों पट्टी चंबू की तरह काम करता है। क्या करता है? चंबू की तरह, जिसको बोलते हैं पच्छाव। क्या बोलते हैं? पच्छाव। इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब यह पछाड़ों से इधर उधर जाने के काम करता है, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, पैरामीशियम। ठीक है, अब देखिए पछाड़ों तो हो गया। अब ये कहीं ना कहीं कुछ जगह खाली रहता है। ठीक है, जिसके द्वारा यह चंबुक के जैसा भोजन को खींच लेता है अपने ओर। ये भोजन के पास नहीं होता, भोजन को अपने ओर खींच लेता है। इस पैसे ले जाके ऐसे करके खींच लेगा। अब खींच के फिर इसको अंतर्ग्रहण कर लेगा, फिर पचाएगा, और फिर जो बचा हुआ पदार्थ रहेगा उसको वेस्ट पदार्थ को बाहर होगा। ये पैरामीशियम हो गया। तो कुछ तरह के पैरामीशियम में से किस तरह? पच्छाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पच्छाऊ। इसलिए
सीलिया, ठीक है, सीलिया। बस आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ हार्ड नहीं है, खाली दिमाग में थोड़ा सा डालना कि पैरामीशियम एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है, वो इसका कार्य निश्चित होता है, इसका कार्य निश्चित होता है, या भोजन को पकाने के लिए पछाड़ों का काम मदद करता है, ठीक है। और बाकी सब वही प्रक्रिया अमीबा में हो जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और है जिसको मतलब सॉरी, इस चैप्टर में जो एक टॉपिक है इसको बोलते हैं अम्लता, ये सिर्फ बताने के लिए दिया गया है। तो ये क्या है, तो देखिए चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, यह एक प्रकार के हमारे पेट में जो गैस बनता है उसी के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है ये। तो जो देखिए ये हमारा अमाशय है, ये क्या है, अमाशय, ठीक है, ये हो गया हमारा अमाशय। एसिडिटी क्या है जिसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। बस ये छोटा सा टॉपिक है बस। देखिए मान लीजिए कि ये हम लोग का हो गया अमाशय, क्या हो गया, ये अमाशय हो गया। अब अमाशय से छोटी आंत हो गया। अब यहाँ रहता था यकृत, यकृत से रहता है पित्तरस निकलता है। तो देखिए जब हम लोग सही समय पर भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि HCl और पित्तरस आकर यहाँ पे वेट करता है कि खाना आएगा, हम लोग उसको पचाएंगे, लेकिन हम लोग खाना देवे नहीं करते हैं। तो क्या करेगा बेचारा, ये क्या करता है कि इससे अपने जो अंदर जो परत रहता है ना इसका म्यूकस का, किसका, म्यूकस, इसी को खाने लगता है। अब इसी को खाएगा जलन बढ़ेगा, अब चमड़वा, सोचिए कि चमड़वा नोचेगा तो खून नहीं बहेगा, तो वही खून जैसा निकलता है, ठीक है। तो इसी के कारण होता है एसिडिटी। अब जब सही से हम लोग फिर अम्ल ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, खाना तो गया रहेगा, अम्ल तो बढ़ेगा पेट में ना, अम्ल बढ़ेगा, तो इसीलिए इनो पीते हैं। तो इनो रहता है क्षारीय, और वो क्षारीय आएगा तो इसको उदासीन कर देगा, तो एसिडिटी सही हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेटिक अल्सर, को बोलते हैं पेटिक अल्सर। अब पेटिक अल्सर क्या होता है, तो मतलब पेट का अल्सर। अब इससे एक उपाय था कि अगर अमाशय में कैंसर है तो वो ठीक होने की गारंटी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं थी। तो कुछ रिसर्च इस पर है, लेकिन उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं आपको बता देगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पेटिक एसिडिटी यही है कि अमाशय में जब हम सही से भोजन नहीं खाते हैं तो अमाशय में HCl रहता है, और वह खाना नहीं आने के चक्कर में म्यूकस को ही खाने लगता है, और म्यूकस को खाते खाते पेट की परत को तोड़ने लगता है, जिससे जलन होती है और गैस निकलता है, एसिडिटी को ही कहलाता है, ठीक है। जब हम लोग इनो पीते हैं तो वो अम्लीय को क्षारीय करता है, एसिडिटी खत्म हो जाता है। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक्स।